हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सचिन नागदेवे और आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट सेक्टर्स के बारे में और उन सेक्टर्स की कुछ इम्पोर्टेंट कंपनियां, बेस्ट स्टॉक्स टू फोकस। जो सेक्टर है वो है पाइप्स एंड फिटिंग। तो पाइप्स एंड फिटिंग सेक्टर का जो ग्रोथ है उसका पोटेंशियल बहुत हाई है। देखो उसके एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे है। इरिगेशंस, ऑयल एंड गैस, और इरिगेशंस और ऑयल एंड गैस के जो दोनों का सेक्टर जो है वो उसका ग्रोथ पोटेंशियल काफी ह्यूज है। उसके अलावा रियल एस्टेट है। रियल एस्टेट मतलब इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री और जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ते जाएगा वैसे वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शंस बढ़ते जाएंगे। तो जैसे कंस्ट्रक्शंस बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे पाइप्स एंड फिटिंग की जो डिमांड है वो बढ़ती जाएगी, इसलिए इस पे आप फोकस कर सकते हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंटली आप एस्ट्रल पाइप्स एंड फिटिंग है इसके बारे में सोच सकते हैं। कंपनी काफी अच्छी है। एस्ट्रल इज अमॉन्ग दी लीडिंग प्लेयर इन सीपीवीसी पाइप्स एंड फिटिंग्स बिजनेस इन इंडिया। सीपीवीसी पाइप्स एंड फिटिंग की लीडिंग प्लेयर है और ये ऐसी फर्स्ट कंपनी है जिसने लीड फ्री पीवीसी पाइप लॉन्च किया है 2004 में और लीड फ्री यूपीवीसी कॉलम पाइप से 2012 में लॉन्च किया है। और इसका जो पोर्टफोलियो है वो अभी थोड़ा डाइवर्सिफाइड भी हो रहा है। मतलब पाइप्स एंड फिटिंग के अलावा ये वाटर टैंक, सैनिटरी वेयर, पेंट्स, प्लास्टिक पाइप्स और एडेसिव्स, इनमें भी इनका बिजनेस अभी डाइवर्सिफाई हो रहा है। और एडेसिव्स में तो इनके रिजल्ट भी काफी अच्छे आ रहे हैं। तो एस्ट्रल के बारे में आप अपनी पढ़ाई कर सकते हो। मार्केट कैप इसका 48,000 करोड़ का है। पी 90 का है, हमेशा हाई पी पे ही बिकता है क्योंकि ग्रोथ पोटेंशियल काफी हाई है इसका। आरओसी 23 है, आरओई 17.9 है। डेट फ्री कंपनी है और प्रॉफिट, कंपनी हैज डिलीवर्ड वेरी गुड प्रॉफिट। प्रॉफिट की उसके देखिए प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में उसका नेट प्रॉफिट जो है 2015 में 78 करोड़ का था और अभी देखेंगे आप तो 472 करोड़ का हो चुका है। मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। और स्टॉक प्राइस का जो सीएजीआर है वो 10 साल में 38% है। 38% 10 साल, ये भी काफी ह्यूज है। 5 साल में 31% है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखिएगा तो प्रमोटर के पास 54% स्टेक है। एफआईज के पास, एफआईज ने अपना स्टेक बढ़ाया है और डीआईज ने भी अपना स्टेक बढ़ाया है। एफआईज और डीआईज दोनों ने अपना स्टेक बढ़ाया है। तो एस्ट्रल के बारे में आप अपनी पढ़ाई कर सकते हो। एस्ट्रल के अलावा पाइप्स एंड फिटिंग में और एक कंपनी जिसके बारे में आप स्टडी कर सकते हो वो है सुप्रीम इंडस्ट्रीज लिमिटेड। उसका पोर्टफोलियो काफी डाइवर्सिफाइड है। लोग बोलते हैं ओवर डाइवर्सिफाइड है, लेकिन ऐसा नहीं है। डाइवर्सिफाइड है मतलब उसका रिस्क कम है एक्चुअली। तो सुप्रीम इंडस्ट्री के बारे में भी आप सोच सकते हैं। उसका मार्केट कैप 51,000 करोड़ का है और पी 48 का है। आरओसी और आरओई दोनों 20 के ऊपर है। कंपनी डेट फ्री है। इसका स्टॉक प्राइस का सीएजीआर 10 साल में 26% है और 5 साल में 31% है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो प्रमोटर के पास 48.85% का स्टेक है और एफआईज ने अपना स्टेक बढ़ाया है। डीआईज ने थोड़ा ट्रिम किया है। तो ये भी काफी प्रॉमिसिंग कंपनी है। तो इसके बारे में भी आप सोच सकते हो। नेक्स्ट जो सेक्टर है वो है केमिकल सेक्टर। तो अभी तो केमिकल सेक्टर्स की बहुत सारे कंपनीज नीचे मिल रही है। कोरोना में जो शार्प रैली आई थी केमिकल सेक्टर की कंपनीज में वो थम सी गई है, रुक सी गई है और अभी बहुत ही डीप करेक्शंस आए हैं। 30%, 35%, 40%, कुछ कुछ कंपनीज तो 50% भी डाउन है। केमिकल की बात कर रहा हूं मैं। कोविड में जो डिमांड इंक्रीज हुआ था वो जो चाइना की जो कंपनीज है वहां से सप्लाई चेन कट गई थी क्योंकि वहां की जो केमिकल फैक्ट्रीज है वो शट डाउन हुई थी। इसलिए यहाँ की केमिकल फैक्ट्रीज की जो डिमांड है वो बढ़ गई थी तो इनके रेवेन्यूज बढ़ रहे थे, इसलिए इनकी रैलीज एक तरफा हो रही थी। तो अभी ये जो मेजोरिटी ऑफ केमिकल कंपनीज है वो हाईली डिस्काउंटेड रेट पे मिल रही है। तो यही तो टाइम है इन्वेस्ट करने का। नीचे मिल रही है तो अपन इन्वेस्ट करेंगे ताकि फ्यूचर में जो आने वाली रैली है उसका मजा उठा सके। लेकिन कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग होनी चाहिए। ऐसा नहीं किसी भी केमिकल कंपनी में पैसा डाल दिया तो बाद में जो रैली आएंगी वो सब में नहीं आएगी। तो फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी होना बहुत जरूरी है। तो केमिकल कंपनी में सबसे ऊपर तो मैं रखता हूँ पीडीलाइट को। कंसिस्टेंट कंपाउंडर है, टेबल ग्रोथ है, बहुत सारे इन्वेस्टर को मालामाल किया है। मतलब फेविकॉल, फेविक्विक, ऐसे कितने सारे ब्रांड है इसके जो मोनोपोली है और सिर्फ नाम से बिकते हैं। 20-22% का सीएजीआर है अब तक। तो पीडीलाइट के बारे में आप सोच सकते हैं अगर आपको कंसिस्टेंट, रिस्क फ्री और लार्ज कैप कंपनी चाहिए तो। लेकिन आप थोड़ा एग्रेसिव सोच रहे हैं, ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं तो फिर आप एसआरएफ है, दीपक नाइट्रेट है, फाइन ऑर्गेनिक है, क्लीन साइंस है, विनाती है, बालाजी अमाइंस है, इसके बारे में सोच सकते हैं। ग्रोथ के बारे में मैं बात करूं तो एक फाइन ऑर्गेनिक है। तो फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्री जो है इंडिया में और इंडिया के बाहर दोनों जगह पे, तो फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्री जो है वो ओलियोकेमिकल बेस्ड जो एडिटिव्स है जो कि फूड, प्लास्टिक, कॉस्मेटिक, कोटिंग और अदर स्पेशलिटी एप्लीकेशंस है उसमें काम करती है। और इंडिया में और इंडिया के बाहर मैन्युफैक्चरर है, प्रोसेसर है, सप्लायर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, डीलर है, इंपोर्टर है, एक्सपोर्टर है।
तो ऑलियोकेमिकल बेस्ड एडिटिव्स बनाती है जो कि फूड में और प्लास्टिक में, कॉस्मेटिक में, कोटिंग में ऐसी जगह पे यूज होते हैं। और ये लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है ऑलियोकेमिकल बेस्ड एडिटिव्स का इंडिया में। मार्केट कैप 13,000 करोड़ का है, थोड़ी छोटी कंपनी है। तो इस पे आप अच्छे से स्टडी कीजिए और कन्विक्शन है तो इसको लीजिए, लेकिन इसका फ्यूचर स्ट्रांग है ऐसा सोच सकते हो। मतलब मेरा कुछ रिकमेंडेशन नहीं है। स्टॉक का पी 30 पे मिल रहा है अभी, क्योंकि काफी नीचे अवेलेबल है। आरओसी देखिए इसकी 65% की है और आरओई 49% की है। ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। और जो प्रॉफिट है उसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में प्रॉफिट उसके बढ़ते ही दिख रहे। देखो 2017 में 78 करोड़ का प्रॉफिट था और 2023 में 618 करोड़ का प्रॉफिट है। और जो स्टॉक प्राइस का सीएजीआर है वो 5 साल में 31% है, 3 साल में 23% है। सेल्स की ग्रोथ भी 5 साल में 29% है और 3 साल में 43% है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो शेयर होल्डिंग पैटर्न की है। प्रमोटर के पास 75% का स्टेक है अभी भी मेंटेन। एफआईज ने थोड़ा ट्रिम किया है और डीआईज ने भी थोड़ा ट्रिम किया है, लेकिन स्ट्रॉन्ग हैंड में है अभी भी प्रमोटर्स के पास काफी स्टेक्स है। तो ये ऑलियोकेमिकल बेस्ड एडिटिव्स बनाती है कंपनी, जिसके बारे में आप अपनी स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर एसआरएफ की बात करूं तो एसआरएफ भी 67,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 39 के पी पे अभी अवेलेबल है। आरओसी और आरओई दोनों 20 के ऊपर है और शेयर होल्डिंग में 53% का स्टेक्स है प्रमोटर के पास। एफआईज ने थोड़ा सा ट्रिम किया है लेकिन डीआईज ने बढ़ाया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात एसआरएफ की यह है कि जो स्टॉक प्राइस का सीएजीआर है वो 10 साल में 49% का है। The huge CAGR 49% for 10 years, tremendous CAGR। और 5 साल में 41% का है। तो एसआरएफ में भी आप अपनी स्टडी कर सकते हैं अगर कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है तो। और अगर आपने लिया है और कंपनी ऊपर जा रही तो होल्ड करोगे और फिर नीचे आई तो एक्यूमुलेट करोगे। और जो पैसा आपको 2-3 साल में लगने वाला नहीं है उसी को इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि जब भी मार्केट में वोलेटिलिटी आए और आपको पैसे की जरूरत पड़े तो आपको इमरजेंसी में लॉस में बेचना ना पड़े। इसलिए जिस पैसे की जरूरत आपको 2-3 साल तक नहीं है वही पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आपको अगर मेरे वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए कि आपको ये कैसे लग रहे हैं और आपको आने वाले दिनों में कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तो मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।